हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। सो जॉइंट CSIR UGC नेट एग्जामिनेशन दिसंबर 2023 का नोटिस यहां पर आ गया है एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो गए हैं आज से ही। आज इवनिंग में ही इसका नोटिस आया हुआ है। तो यहाँ पर आपके जो एप्लीकेशन है CSIR UGC नेट एग्जामिनेशन दिसंबर, ये साल में 2 बार नोटिफिकेशन रिलीज होता है, जिसमें से दिसंबर मंथ का जून में होता है और दिसंबर में। तो दिसंबर 2023 के ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए 1 नवंबर 2023 को, यानी आज ही ये नोटिस आया हुआ है। एंड यहाँ पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विल बी कंडक्टिंग, ये जो एग्जामिनेशन है ये नेशनल NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट कर रही है जॉइंट CSIR UGC नेट एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये जो एग्जामिनेशन है ये लेक्चर से असिस्टेंट प्रोफेसर या JRF के लिए आप देते हैं। एक UGC नेट एग्जामिनेशन होता है, एक CSIR UGC नेट एग्जामिनेशन होता है। तो CSIR में सारे कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन है मैं आगे आपको बताऊंगी। पहले आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट देख लीजिए। ठीक है, तो इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुए हैं ये यहाँ पर स्टार्ट हुए 1 नवंबर से और लास्ट यहाँ पर 30 नवंबर रहेगा। 30 नवंबर पूरा 1 महीने का टाइमिंग आपको यहाँ पर मिल रहा है अप्लाई करने के लिए। इसके बाद करेक्शन विंडो आपकी दिसंबर में ओपन हो जाएगी। अगर आप करेक्शन करना चाहें तो 2 दिसंबर 2023 से 4 दिसंबर 2023 तक आप इसमें करेक्शन कर सकेंगे। डेट ऑफ एग्जाम, तो आपका जो एग्जामिनेशन होगा, क्योंकि दिसंबर के लिए ये नोटिस है, दिसंबर में एग्जामिनेशन आपका होगा। अभी इसके 1 महीने पहले आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए। तो दिसंबर में 26, 27, 28 दिसंबर, ये 3 दिन हैं, 3 डेट्स हैं जहां पर एग्जामिनेशन आपका रहेगा। मोड ऑफ एग्जाम क्या रहेगा, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन 3 घंटे का रहेगा, 3 घंटे का एग्जामिनेशन रहेगा। CBT बेस्ड रहेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप MCQs टाइप्स रहेंगे। ठीक है, टोटल टेस्ट पेपर अगर देखें तो यहाँ पर 5 हैं। एक केमिकल साइंस, अर्थ, एटमॉस्फेरिक, ओशियन एंड प्लानिटरी साइंस, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस एंड फिजिकल साइंस। इसके बाद अगर हम मीडियम की बात करें कि आप ये एग्जाम किस मीडियम में, जो कि ज़्यादातर कैंडिडेट का क्वेश्चन रहता है, किस लैंग्वेज में आप ये एग्जाम दे सकते हैं, तो CSIR UGC नेट एग्जामिनेशन आप हिंदी और इंग्लिश में से जो भी आपका मीडियम है, जिसमें भी आपने अपना क्वालिफिकेशन ली हुई है, आप उसमें कर सकते हैं, जिसमें भी आप कंफर्ट हो। आप इन दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर डेट क्लियर कर ली। इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस भी बता देती हूँ। ज़्यादातर जो सभी कैंडिडेट हैं उसके लिए एलिजिबल होते हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर या JRF या लेक्चरशिप के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे। जॉइंट CSIR UGC नेट दिसंबर 2023 कोर्सेज में, तो इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, या तो आपने MSc किया हो या इसके इक्विवेलेंट डिग्री हो। इंटीग्रेटेड कोर्स अगर आपने किया है BS, MS, BS 4 ईयर का, BE, BTech, B Pharma, MBBS विथ एटलीस्ट 55% के साथ आप इसमें एलिजिबल रहेंगे। ये जो मार्क है फॉर जनरल कैंडिडेट एंड जनरल EWS के लिए। इसके बाद 50% रहेगा OBC, NCL, SC, ST, थर्ड जेंडर एंड PWD कैंडिडेट के लिए। ठीक है, तो MSc या इसके इक्विवेलेंट या जो हमने यहाँ पर कोर्सेज देखे हैं, ये कोर्सेज आपने किए हो। एंड कैंडिडेट एनरोल्ड फॉर MSc और हैविंग कंप्लीटेड 10 + 2 + 3 ईयर ऑफ द above qualifying examination and of the closing date of the online submission of application form are also eligible। तो क्लोजिंग डेट तक अगर आप कर रहे हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बस यहाँ पर कंडीशन क्या रहेगी कि आपका जो यहाँ मार्कशीट है, परसेंटेज जो मार्क आपके हैं फाइनल, वो आपका विथिन 2 ईयर, जब CSIR UGC नेट का जो टेस्ट रिजल्ट आएगा उसके 2 साल के अंदर आपका यहाँ पर मार्किंग होनी चाहिए, मार्क आपके आ जाना चाहिए। ठीक है, रिक्वायर्ड रहेंगे ये परसेंटेज। सच कैंडिडेट विल हैव टू सबमिट द अटेस्टेशन फॉर्म ड्यूली सर्टिफाइड बाय द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये भी जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर BSc ऑनर्स या इसके इक्विवेलेंट डिग्री होल्डर्स हैं या स्टूडेंट एनरोल्ड इन इंटीग्रेटेड कोर्स MS PhD विथ एटलीस्ट
55% के साथ। अगेन यहाँ पर 55% जनरल कैंडिडेट के लिए रहेंगे, ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी, थर्ड जेंडर के लिए 50% और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ देखिएगा कैंडिडेट्स विथ बैचलर डिग्री विल बी एलिजिबल फॉर CSIR फेलोशिप। जो बैचलर डिग्री लिए हुए हैं वो कैंडिडेट यहाँ पर CSIR फेलोशिप के लिए एलिजिबल हैं ओनली आफ्टर गेटिंग रजिस्टर्ड एनरोल्ड फॉर PhD या इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम विथ इन द वैलिडिटी पीरियड ऑफ 2 ईयर। ठीक है, तो ये यहाँ पर कंडीशन लगी हुई है, जो बैचलर डिग्री लिए हुए हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ओनली आफ्टर गेटिंग रजिस्टर्ड आपका होना चाहिए, एनरोल्ड आप PhD या इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम में। एंड कैंडिडेट पोजेसिंग ओनली बैचलर डिग्री आर एलिजिबल टू अप्लाई ओनली फॉर JRF। ठीक है, नॉट फॉर लेक्चरशिप या असिस्टेंट प्रोफेसर। तो जो बैचलर डिग्री लिए हुए वो सिर्फ JRF के लिए एलिजिबल रहेंगे, लेक्चरशिप या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं रहेंगे। BE, BS, BTech, B फार्मा एंड MBBS फाइनल ईयर, ये जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं या फाइनल ईयर में है वो कैंडिडेट भी यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे फेलोशिप के लिए। लेकिन ठीक है, अप्लाई फॉर फेलोशिप ओनली, जो JRF है उसके लिए सिर्फ। दीज कैंडिडेट विल नॉट बी एलिजिबल फॉर लेक्चरशिप या असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ये कंडीशंस दी गई हैं अलग अलग। जैसे अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं और आप चाह रहे हैं CSIR नेट देना, देन आप JRF के लिए रहेंगे, बाकी यहाँ पर लेक्चरशिप या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप नहीं देंगे। ठीक है, JRF के लिए आप दे सकते हैं। BSc ऑनर्स फाइनल ईयर में है आप या रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। ठीक है, तो ये यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज आप देख लीजिएगा, आपने क्या बैचलर डिग्री ली हुई है, आपने MA किया है, MSc किया है, क्योंकि यहाँ पर एलिजिबिलिटी बताई गई है लेक्चरशिप एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी सब्जेक्ट टू फुलफिलिंग द क्राइटेरिया लेट डाउन बाय UGC PhD डिग्री होल्डर्स हु हैव पास्ड मास्टर डिग्री पीरियड टू 19 सितंबर 1991 विथ एटलीस्ट। तो यहाँ पर आपको जो 1991 को लेकर के यहाँ बीच में जो हुआ था केसेस, उसके बारे में यहाँ पर बता दिया गया है। ठीक है, इसके बाद अपर एज लिमिट देखेंगे तो JRF के लिए एज क्राइटेरिया मैक्सिमम 28 ईयर है, 28 साल है JRF के लिए। जो UGC नेट है उसमें 30 ईयर है, लेकिन यहाँ CSIR नेट में 28 साल है। रिजर्व कैटेगरीज को रिलैक्सेशन मिलेगा। 1 जुलाई से आपकी एज काउंट की जाएगी, 1 जुलाई 2023 से ये कट ऑफ डेट रहेगी। लेक्चरशिप या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। ओके, तो यहाँ पर इसका नोटिफिकेशन आ गया है, एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं। JRF जैसे UGC नेट होता है उसी तरह से ये CSIR नेट होता है, लेकिन इसमें ऑल सब्जेक्ट्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पर ले लिया जाता है। और जो एलिजिबिलिटी है मैंने यहाँ पर आपको बता भी दी है, आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली क्या क्या कंडीशंस आपके साथ हैं अपियरिंग स्टूडेंट के लिए या फाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए, BSc ऑनर्स किसके लिए एलिजिबल हैं, किसके लिए नहीं है, अदर बैचलर डिग्री होल्डर किसके लिए एलिजिबल हैं, JRF के लिए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरशिप के लिए नहीं है। ये सारी कंडीशंस के बाद अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट से NT की वेबसाइट पर आप जाएंगे, वहाँ पर आपको इसका पब्लिक नोटिस में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसका नोटिस रीड आउट करेंगे और साथ में उसी नोटिस में आपको अप्लाई करने के लिए लिंक भी दिया जाएगा, तो वहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं अलग से वीडियो इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस को लेकर के आपको बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेन करके वीडियो अपलोड करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।